दोस्तों, खाटू श्याम जी जिन्हें श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है, राजस्थान के सीकर जिले में बाबा का भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मन में अपार आस्था लिए पहुंचते हैं। वैसे दोस्तों, खाटू श्याम जी से जुड़ी एक कहावत भी काफी प्रसिद्ध है कि बाबा श्याम रंग अर्थात गरीब को भी राजा बना सकते हैं। तो आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम जी? इन्हें क्यों भगवान का दर्जा दिया गया है और क्या है इनकी पूरी कहानी? दोस्तों, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई थी। ये भीम को पति के रूप में पाना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और जिससे उन्हें घटोत्कच नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरी, जो कि अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। दोस्तों, बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो कि अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। इनकी वजह से ही बर्बरीक अजेय हो गया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। तभी उनकी माता ने उन्हें आदेश दिया कि जो भी पक्ष हार रहा हो, उन्हीं की तरफ से तुम युद्ध करना। ऐसे में वो दूर से ही युद्ध देखने लगे कि कौन सा पक्ष हार रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा, क्योंकि दोस्तों भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही श्री कृष्ण और अर्जुन को दिखाया। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद कर दिखाओ। तो फिर क्या था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया और जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को भेद रहा था तो एक पत्ता नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के बाद वो तीर जब भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, तो बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है, आपके पैर को नहीं। दोस्तों, ये देखकर श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए, साथ ही बर्बरीक की घोषणा से चिंतित भी हो गए, क्योंकि अब भगवान समझ चुके थे कि बर्बरीक कितने शक्तिशाली हैं और अगर उन्होंने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होनी तय थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, मांगो, आपको क्या चाहिए। बर्बरीक इस बात से अनजान थे कि उनके द्वार पर कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण आए थे। इसके बाद ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे वत्स, मैं जो तुमसे मांगने वाला हूँ वो तुम मुझे नहीं दे पाओगे। तुम में मुझे दान देने का साहस ही नहीं है। ऐसे में बर्बरीक ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, मैं आपको दान में अपना जीवन तक दे सकता हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए। तो मित्रों, इस तरह बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। अब क्योंकि बर्बरीक वचन दे चुके थे, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही ब्राह्मण को अपना शीश दान में देने का ऐलान कर दिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध को देखने के लिए, यानी कि युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर उसको स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, ये तो थी बर्बरीक के जन्म और शीश दान की कहानी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर कैसे बर्बरीक खाटू श्याम जी बने।
तो युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और देवी द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। बर्बरीक की इन बातों से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, इसके बाद ही बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी की असली कहानी, जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।